ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आप सभी मीठे भाई बहनों का आज के इस समागम में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब हम इसको अव्यक्त समागम कह सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा लक्ष्य फरिश्ता बनने की ओर क्लियर होता जा रहा है। देखिए, जितना हमने वर्षों के पुरुषार्थ में स्मृति नहीं की थी, उतना पिछले कुछ मास में स्मृति करने से कितना परिवर्तन हुआ है। पहले स्मृति कम थी, इसलिए मन को संदेश नहीं जा रहा था कि समय के हिसाब से इतना तेज चलना है। परंतु आपको क्या लगता है, अभी भी जो जागृति आई है, क्या वो काफी है या अभी और भी जगाना है अपने आप को? क्या समझते हैं आप सभी? अपनी चेकिंग के हिसाब से आप बताएं, क्या लगता है आपको? असीम शक्तियां हमारे मन के अंदर है, असीम शक्तियां, और उन शक्तियों को जगाने में वक्त लग जाता है। तो इसलिए अब चारों तरफ से ध्यान हटा करके हमें केवल एक मकसद पर एकाग्र कर लेना है, जो बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति ही लक्ष्य है, मकसद ही अव्यक्त स्थिति है संगम का। ज्ञान मिलने का अर्थ ही यही है, नहीं तो आर्ट ऑफ लिविंग हो जाता है कि चलिए ज्ञान सुना, कुछ अच्छी बातें सीख ली जीने की, तो जीवन को थोड़ा अच्छा बना लिया। दैट इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ लिविंग। बट भगवान हमें इस दुनिया में जीना ही सिखाने नहीं आए हैं। भले हमारा ये जीवन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पर वो जीने का स्टाइल दुनिया के हिसाब से नहीं, वो भगवान के हिसाब से होना चाहिए। भगवान के हिसाब से यानी भगवान की श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। भगवान हमें ले जाने आया है, हमें अर्थात इसे नहीं, इसे मुझे ले जाने आया है। जब ये स्मृति रहती है सोल कॉन्शियस की, तो ही राइट चिंतन चलता है। अगर आप देहधारी बनकर चिंतन करते हैं,
तो चिंतन में ही त्रुटि आ जाती है। देह का भान ऐसा सूक्ष्मता से मिक्स होता है कि वो पता ही नहीं पड़ता है कि ये देह भान है। ऐसा महसूस होता है कि ये भी तो जरूरी है। इसलिए सोल कॉन्शियस होकर के सोचना है, खुद को परम धाम से आई हुई अकेली आत्मा हूँ। कोई भी चिंतन करना है तो ये सोच करके करना है कि परम धाम से चली हुई 5000 वर्ष पूर्व घर से निकली हुई, अब अंतिम पड़ाव में जिसे वापस जाना है, मैं वो आत्मा हूँ। जब ये सोचकर बाकी चिंतन करते हैं तो फिर जीवन के हिसाब किताब चुकाने में भी ये चिंतन मदद करता है, और आगे विकर्म ना बने इसमें भी मदद करता है। भगवान से प्रेम जुटे इसमें भी मदद करता है। तो इस मुरली का शुरुआत आज भी 25 जनवरी 70 की मुरली है। 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1970 की मुरली है। इन मुरलियों के बारे में एक बात आपको और सूक्ष्म बता दें हम, ये वो मुरलियां हैं, ये वो वाणियां हैं जिनको सुनकर, ये उस लेवल की एजुकेशन है जो हम अभी कर रहे हैं, जिस एजुकेशन ने यज्ञ के आदि रत्नों को संपूर्ण बनाया। उसके बाद की वाणियां बाबा की भी वक्त के अनुसार बदलती चली गई, क्वालिटी ऑफ सोल्स के हिसाब से। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें संगठन में इस विधि से और गहराई से, टिके हुए भाव से, एक एक महावाक्य की गहराई में जाकर हमें स्टडी करने के ये पल मिल रहे हैं। ये मैं भी अपना परम सौभाग्य समझता हूँ, समझती हूँ मैं आत्मा, और आप सभी का भी ये परम सौभाग्य है। वरना ये अध्ययन का समय नहीं मिलता। दुनिया में किसी का बच्चा एमबीबीएस में हो जाए, बड़े खुश होते हैं वो कि ऐसा सौभाग्य मिला कि उसका डॉक्टर बनने का एडमिशन हो गया उसका डॉक्टरी में। तो हमारा तो देवताई स्टडी में एडमिशन हो गया है। तो इसलिए इसको बहुत गहराई से और दिल से हमें अध्ययन करते जाना है और परिवर्तन करते जाना है। तो ये चिंतन आज चला तो आप सभी से शेयर किया। आप अभ्यास कर ही रहे होंगे, और इसी को लेकर के कि अभी इसको और सूक्ष्म बनाया जाए। जैसे कल हमने चिंतन किया था कि अभी जो बाबा स्थिति चाहता है वो बहुत दूर है, तो उस स्थिति के लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए, वो अंदर का भीतरी पुरुषार्थ किया जाए। तो इसीलिए फाइनल डेस्टिनेशन पर हम उसके बारे में करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन का लक्ष्य ही एक यही रहेगा, अंतिम पुरुषार्थ। तो आज मुरली के आगे हम चलते हैं। कल बाबा ने कहा था रूह को ही देखना है, जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को देखना है।
जो भी सुन रहे हो, ये समझ कर के अब वक्त मिलने वाला नहीं, इसी वक्त अपने मन की पूरी शक्तियों को एकाग्र करके इसी वक्त साथ साथ में प्रोसेस करते चलिए। सिर्फ यहाँ मत रखिए, जैसे बच्चा स्कूल में पहले क्लास वर्क करता है तो बड़ा हल्का होके करता है, ऐसे लिखेगा कि घर जाके ठीक से लिखूंगा। तो ऐसा नहीं करना। अब हमारे पास अलग समय नहीं मिलेगा, अलग समय हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जो सुन रहे हैं उसको आत्मसात करते चलना है, अपने भीतर उतारते चलना है। तो जैसे ही बाबा कह रहे हैं, ऐसे जैसे कि ये ज्ञान का अमृत उसी वक्त पीती जा रही हूं मैं, उसी वक्त वो भीतर जा रहा है। तो बाबा ने कहा, जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हैं, दिल को लगाओ ये बात की अब जिस्म नहीं देखने हैं। बस जब ये दिल को लग जाती है बात, तो परिवर्तन आने लगता है। जब तक सिर्फ दिमाग में रखते हैं, इसका मतलब है समझ तो लिया है, काम बाद में करेंगे। इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला, दुखी ही बने। अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। कितने सुंदर महावाक्य थे, देखो कल। बाबा ने आगे कहा, वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वह तो रचना है। रचयिता ऊंचा है व रचना ऊंची है। तो जवाब आया, रचयिता ऊंचा है, यानी हम वायुमंडल को क्रिएट करने वाले हम हैं। तो वायुमंडल को क्रिएट करने में आत्मा, चैतन्य आत्मा रचता है, वायुमंडल उसकी रचना है। अगर हमारे चारों तरफ नेगेटिव वायुमंडल है, वो भी किन्हीं आत्माओं के द्वारा या हमारे द्वारा ही रचा गया है, और हम ही उसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो रचयिता रचना के अधीन क्यों? इसलिए अब रचना के अधीन नहीं होना है। वायुमंडल कैसा भी हो आपके चारों तरफ, घर में, संसार में, संकल्प रचा जाए यहाँ पर कि मैं किसी भी प्रकार के वायुमंडल के अधीन होने वाली नहीं। बाबा के महावाक्यों पर इमीडिएटली काम शुरू हो जाना चाहिए, सुनते सुनते ही। फिर देखिए, थोड़ी सी मुरली में ही अपार शक्ति भर जाएगी। अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें, अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है, हाँ जी, हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। इसको निश्चय में डाल लीजिए।
ये बार बार पक्का करेंगे तो दिल शिकस्ती भाग जाएगी। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। फिर मदद के लिए देहधारियों के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्हें देहधारियों से प्रश्न पूछने की जरूरत पड़ती है, जिन्हें देहधारियों की तरफ सॉल्यूशन लेने जाना पड़ता है, तो आप क्या समझते हैं कि उनका निश्चय इस महावाक्य पर है कि अगर मेरी हिम्मत है, आपके दिल का निश्चय, अगर मेरी हिम्मत है तो मुझे मेरे भगवान की मदद जरूर मिल जाएगी। क्या ये निश्चय वाला किसी भी देहधारी के पास जाएगा? अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीले में तेजी आई है, यानी मधुबन आकर तो ढीलेपन में तेजी आ गई, फिर वहां जाकर के फिर वैसे ही हो जाते हैं मेजॉरिटी। लेकिन भगवान की शक्तियां सब जगह हैं, खींच सकते हो। मधुबन विशेष स्थान है, ब्रह्मा बाबा मम्मा महान तपस्वियों की तपोभूमि, तपस्या भूमि, कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ की प्रकंपन अलग है। परंतु भगवान की शक्तियां आपके स्थान पर भी खींच सकते हो, अगर निश्चय पक्का है। तो इसलिए हिम्मत है तो मदद जरूर आ जाएगी। तो कोई भी हिम्मतहीन नहीं बनेगा। डायरेक्ट भगवान से लेना सीख लीजिए। ये देहधारियों से मदद ले सकते हो, अनुभव से सीख सकते हो कैसे मदद लेनी। कोई भी यज्ञ अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता है? जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी हर एक को देखना है कि आहुति डाली है। आहुति डाली है, यस और नो। क्या आहुति डाली है? सूक्ष्म है, चेक करके बताना है। क्या संपूर्ण आहुति डाली है? संपूर्ण आहुति डाल दी। बाबा ने कहा जरा भी आहुति की कमी रह गई, जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। देख लीजिए अभी, जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। जितना और इतना का हिसाब का मतलब है जितना करोगे उतना पाओगे। करें थोड़ा, संपूर्ण समर्पण थोड़ा करें, और चाहें ज्यादा, नहीं हो सकता।
संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आहुति, संपूर्ण प्राप्ति। हिसाब करने में धर्मराज भी है बाबा, हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। अंडरलाइन कीजिएगा, अगर कहीं हम भगवान के साथ सूक्ष्म में कुछ ऊपर नीचे कर रहे तो कोई हिसाब उनसे छुपा नहीं रह जाएगा। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है, जो भी समर्पण करना है, वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। संपूर्ण देना है, बड़ी सच्चाई चाहिए इसके अंदर। कई बार भगवान को हम स्लोगन सुना सुना के खुद को हम राजी कर लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि जैसे संपूर्ण कर दिया है, परंतु बड़ी सूक्ष्मता में चेक करना है। संपूर्ण लेना है, देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम पड़ गया है कि सफलता किस में है, फिर भी सफल ना करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। कहीं कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में, कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता, बाद में स्वीकार नहीं होगा, अभी स्वीकार हो सकता है। तो इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है, अभी कमी रखने का समय बीत चुका। मन के भीतर कोई भी कमी अपने पास रखनी नहीं, कमी नहीं रखनी। 50 साल पहला सिलेबस पढ़ रहे हम लोग, कमी रखने का समय बीत गया। अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? देखिए कितनी सूक्ष्म गहन वाणी है। डाइजेस्ट करना ही कई बार किसी किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे डॉक्टर की डोज भी कई बार देख के देते हैं कि भाई हाँ ये पावरफुल डोज है, कहीं रिएक्शन ना कर दे, क्योंकि शरीर में वीकनेस है। संपूर्ण समर्पण के लिए पीछे वाणियां चली हैं। अब अपने आप भी अध्ययन करना होगा। एक एक संकल्प तक में मेरापन समाप्त करना, ये वाणियां चली हैं पीछे, तो पीछे के सिलेबस में देख सकते हैं। अब ये ग्रुप पीछे नहीं जाएगा।
जो बाबा आगे आगे सिखाएगा वही सीखेंगे। फिर भी अपना सभी देखिए, दोबारा से स्टडी करो, समय दे करके वक्त निकालिए, एकांत में पढ़ाई कीजिए, एकांत में अध्ययन अभ्यास कीजिए, एकांत में। फिर बाबा टचिंग दे दे। तो अगर ढीले रह गए तो क्या समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है, वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है, देखिए बाबा उदाहरण दे रहा है, स्थूल में भी जब गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अंडरलाइन कीजिए हे आत्मन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वक्त को बलवान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। वक्त रुकता नहीं, ना वो सिकंदर के लिए रुका। सिकंदर ने अपनी अंतिम घड़ी में कहा था, बस 10 मिनट मिल जाएं, अपनी माँ को देख लूं, फिर चला जाऊं। तो डॉक्टर को कहा, तुम्हें आधे से ज्यादा साम्राज्य दे दूंगा, 10 मिनट मुझे बचा लो। डॉक्टर ने कहा, पूरा साम्राज्य भी दोगे तो भी नहीं दे सकता। तब उसने कहा, तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, मैं तो सीख नहीं पाया सारी जिंदगी। लोग सिकंदर महान कहते हैं, अंत में फेल्योर, अंतिम घड़ी फेल्योर की थी उसकी। जो जिंदगी का पाठ पढ़कर जीना चाहिए था, वो पाठ अंत में दुनिया के लिए छोड़ के गया। उसका फेल्योर दूसरों के लिए उदाहरण बना। मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि सबको पता लग जाए सिकंदर भी खाली हाथ गया था। तो वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। तो ये जो घड़ी आपके आसपास घड़ी लगी होगी, देख लीजिए, ये जो एक एक टिक कर रही है, ये एक टिक 5,000 साल के बाद वापिस आने वाली। बीत गई बस, जो बीत गई लिपट गई, रील में लिपट गई। हर घड़ी ऐसी है। तो इसलिए बाबा ने कहा, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब जंप लगाने के दिन हैं। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको एक सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देख, जंप देखने में ऊंचा आता है, लेकिन है बहुत सहज। कोई भी दिल शिकस्त भी ना हो, कोई दिल शिकस्त भी नहीं होना, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। ये भी बता दें, आपको बहुत सूक्ष्म पॉइंट पर काम करना है। बस बाकी सारे काम जिसमें आपकी मन बुद्धि उलझी पड़ी है, वो सब भगवान करेगा। हम आपका बोझ हल्का कर दें बता करके, करेगा तो भगवान। हम समझ दे करके हल्का कर दें कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हारा साथी भगवान है तो भगवान साथ निभाता है, बस तुम्हें उसको साथी बनाना है। अगर साथी नहीं बनाया
तो सारा बोझ तुम्हारे सिर पर आएगा। फिर वो साक्षी हो जाएगा। या तो साथी बना लो, वो साथ देगा, नहीं तो वो साक्षी हो जाएगा। उसको साथी, तुम साक्षी हो जाओ, नहीं तो वो साक्षी हो जाएगा और तुम बोझ उठाते रहना। तो देखो अगला महावाक्य बाबा का, लेकिन है बहुत सहज। लेकिन है बहुत सहज। अब भगवान के महावाक्य को ना मान करके हम कहें अरे बाबा इतना कैसे करेंगे, लेट हो गए, मेरे तो बहुत ही बंधन हैं, मेरे तो बहुत बंधन हैं, कैसे होंगे दूर, बस उलझ गए अपनी सोच में। अगला महावाक्य सुनिए, इसीलिए वाणी पढ़ने की विधि बता रहे आप। जंप देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज, सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। बस इस पे काम करना है। समस्या कोई भी है, प्रॉब्लम तन की है या मन की है, कुछ भी है, बाबा को समर्पण करना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मैं तेरी, प्रॉब्लम भी तेरी, संबंध भी तेरे, सब कुछ तेरा। हिम्मत, निश्चय वालों की विजय तो कल पहले भी हुई थी। सुनिए भविष्यवाणी और सुनिए ईश्वरीय वाणी। निश्चय वालों की विजय तो कल पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतनी इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड, हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं। कहाँ से भी देख सकते हैं। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अव्यक्त हो गया बाबा। तो अब उनको कोई साकार आधार की आवश्यकता नहीं। वो सूक्ष्म से हमें ऐसे ही देख सकता है, वहीं से शक्ति दे रहा है। दे सकता है नहीं, दे रहा है। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं, नए ही कमाल कर सकते हैं। बधाई हो आप सभी को। बिल्कुल दिल शिकस्त नहीं होना ये सोचकर कि हम 6 मास पहले आए, हम 1 साल पहले आए, हमें तो थोड़ा समय हुआ है। बिल्कुल दिल शिकस्त नहीं होना, केवल अपने निश्चय पे काम करना। बस हम करके ही दिखाएंगे, इस संकल्प को पक्का करना। नए ही कमाल कर सकते हैं, तो हमें कहना चाहिए कि मैं ही हूँ वो आत्मा जो कमाल करूंगी। हर एक को कहना चाहिए, मैं ही हूँ वो आत्मा जो कुछ कमाल करके दिखाऊंगी। कराने वाला बाबा है, मुझे केवल हाथ उठाना है। हाथ उठाने में क्या प्रॉब्लम है? हिम्मत का, दिल से हाथ उठाने में क्या प्रॉब्लम?
कराने वाला कौन? बोलो सभी। कराने वाला कौन? अभी बोलेंगे बाबा। तो फिर अपना हाथ हिम्मत का उठाने में यही तो करना है बस। संकल्प ही तो रचना है। अपने संकल्प के दुश्मन केवल हम ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। खुद ही संकल्प करने से पहले ही संकल्प को खत्म कर देते हैं अपने मन के वायरस से। मैं कैसे बनूंगी, मैं कैसे बन सकती हूँ, कितने तो मेरे से आगे हैं, दूसरों को देखने लग जाएंगे और अपना उमंग उत्साह कम कर देंगे। तो कम उमंग उत्साह वाले को तो भगवान की शक्ति भी नहीं मिलती। यहाँ पर भगवान मांगने से नहीं देता, यहाँ भगवान अधिकार रखने से देता है। बहुत अच्छा। क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसे करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। सुन लीजिए ध्यान से। अभी तो कोरोना से फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, मास्क डाल करके और थोड़ा दूर होके फिर भी गुजारा चल रहा। लेकिन जब एटॉमिक बम गिरेंगे, पड़े हुए हैं, इतने बना लिए एटॉमिक बम इंसान ने कि 10,000 बार इस सृष्टि को खत्म कर सकता है इंसान। इतने बम बना चुका है, वो इस्तेमाल तो होने हैं। जब इससे कोरोना से भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी। कोरोना तो एक मैसेज था, ये लेके आया था कुछ करो ना। ये हमको एक संदेश दे रहा है कि वक्त आ गया, कुछ करो ना। फाइनल पेपर पहुंच गया, कुछ करो ना। ये पुरुषार्थ का संदेश है कोरोना। तो ये एग्जामिनेशन से पहले की तैयारी है। एग्जामिनेशन से पहले की तैयारी के दिन है। यह भी अपना सौभाग्य समझना जो समय पर पहुंच गए हो, पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है, फिर तो गेट भी बंद हो जाता है। शुरू में आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था। देखिए, शुरू में वैराग्य दिलाया जाता था। शुरू में वैराग्य दिलाया बाबा ने, बस अगली दिवाली नहीं देखोगे। फिर तैयारी कराने के लिए वैराग्य दिलाया। पर अब तो 85 वर्ष बीत गए। अब तो सही में ही वो समय आ गया। पता नहीं अगली दिवाली हो या नहीं। देख लीजिए पिछली दिवाली और ये दिवाली, ठीक है, दोनों में अंतर। अभी तो फिर भी व्हाट्सएप, इंटरनेट से जुड़े हुए थे, थोड़ा सा दर्द कम था। जिस दिन ये व्हाट्सएप, इंटरनेट, लैपटॉप सब फेल हो जाएंगे, उसके बाद कुछ होगा तो सोचो क्या होगा फिर। ऐसे समय पे केवल खुद का योग काम आएगा, खुद की तैयारी काम आएगी। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। निश्चय का पक्का बीज डालना है, निश्चय का पक्का बीज। इसलिए फाइनल डेस्टिनेशन नाम इसीलिए दिया क्योंकि अब अंतिम मंजिल की ओर चला जाए, अंतिम पुरुषार्थ किया जाए।
शाम को 5:30 बजे। आज गुरुवार के दिन पहला क्लास पर करेंगे। किसी किसी को बाबा के महावाक्य भी, सच्चे महावाक्य भी थोड़ा सा भयभीत करते हैं। तो भयभीत नहीं होना, क्योंकि साथी कौन है? भगवान है। पर सच्चाई से नजरें मोड़ना, वो बाबा कहते वो कबूतर होते। कबूतर अर्थात बिल्ली आ रही, लेकिन बिल्ली को देख के भी सोचता है, आंखें बंद कर लेता है। ये कबूतर की आदत। वो आंखें बंद कर लेता है कि कबूतर नहीं है, कबूतर नहीं है, लेकिन वो बिल्ली उसी को गर्दन से पकड़ लेती। इसलिए तैयारी जिन्हें करनी है तो पेपर को, जैसे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे स्टूडेंट पेपर को विजुलाइज करके तैयारी करते हैं। तो इसी प्रकार से विजुलाइज करना है। बाबा मुरलियों में बताता है, विजुलाइज करके और फिर पेपर की तैयारी। अभी समय है, भगवान पेपर की तैयारी करवा रहा है। ये बाबा की वाणी सुना रहे हैं। तो पावरफुल बीज डालना है। बाप सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने कहा बीज पावरफुल है, बाकी पालना, करना, देखभाल करना आपका काम है। बीज की देखभाल, इसकी सीक्रेट समझिएगा। सिर्फ बीज की देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान, और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। 25 जनवरी 1970। मुरली उठा के पढ़ सकते हैं, बाबा के महावाक्य हैं। तो अपने ऊपर खुद शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देखकर खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। कोई बदल कर दिखता है तो न चाहते भी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को खुद खींचेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक जो सुना है इसको भीतर डालने का अभ्यास करना है, डाइजेस्ट करना है। जो भी सुन रहे हैं डाइजेस्ट करना है। चलिए बैठिए 3 मिनट के लिए। जिसके जो भी पेपर चल रहे, जो भी जीवन में परीक्षाएं आ रही, निश्चय के आधार पर जीतोगे। टिकाओ मन को। बाबा ने कहा केवल अपने संकल्प को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं, क्या फिर सर्वशक्तिवान के बच्चे कैसे हुए? एक एक महावाक्य बल भरता है। मैं किसकी संतान हूं? अब स्मृति करो, अभी चैट पर नहीं लिखना, अभी चैट पर नहीं लिखना। मैं किसकी संतान हूं? सर्वशक्तिवान की संतान को कैसा होना चाहिए?
सर्वशक्तिवान की संतान को कैसा होना चाहिए। निश्चय के संकल्पों को कूट कूट कर ऐसा दिल में भरो जो ये दिल विचलित होना बंद कर दे। देहधारियों से क्यों घबराते हो, क्यों परिस्थितियां तुम्हें डराती हैं, जब भगवान तुम्हारा साथी है। जब तुम्हें देने वाला दाता विधाता है, तो क्यों तुम्हारा मन इंसानों के सामने हाथ फैलाता है। इस विधि से संकल्प की पालना कीजिए। उसी क्षण भगवान की मदद लीजिए। वो निरंतर बैठा है शक्तियां देने के लिए। तुम केवल निश्चय पर काम कीजिए, निश्चय पर काम कीजिए। मेरा बाबा बैठा है, मेरा बाबा
संभाला संभालेगा। मेरा बाबा बैठा है। दिल में बैठने दो उसे, फोटो में नहीं। महसूस करो दिल में बैठ गया वो, और अगर बैठ गया तो दिल को विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से एकांत में ईश्वरीय महावाक्यों के द्वारा शक्ति महसूस करो। अब बाबा की अव्यक्त वाणियों का अध्ययन गहरा करो। दिन में तो अव्यक्त वाणी होती है, शाम को इसका ज्यादा अभ्यास हो। उसमें क्लास कम, अभ्यास ज्यादा हो। जैसे अभी किया 2-4 मिनट अभ्यास, उसमें क्लास कम। अभ्यास के बारे में समझाया जाएगा, पर अभ्यास ज्यादा करेंगे। कैसे अव्यक्त बनना है, जैसे अभी अपने चारों तरफ बस बादल ही बादल देखा करें, सूक्ष्म लोक में ही रहना शुरू कर दें। ये धरती को ही सूक्ष्म लोक बना दें, अपने घर को सूक्ष्म लोक बना दें। बस बाबा दिखाई दे, बादलों में दुनिया छिप जाए, मैं और बाबा, बस नजदीक का बाबा दिखाई दे और कोई नजर ना आए। ऐसा अभ्यास से हो जाएगा। अभी फिलहाल तो आज का क्लास रखा है, फिर बताएंगे। थोड़ा सा चैनलाइज होने में समय लगेगा। आज के क्लास के रिस्पांस से फिर टाइम हम सेटिंग करेंगे, तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से भी सेटिंग करेंगे। दोनों चैनल का सेटिंग करके फिर देखेंगे। आज तो रैंडम क्लास रखा है। हिम्मत करते रहो। लंबे समय की मनमत पर चलने के कारण दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी समाधान यही है। मृत्युंजय ने, उसका नाम मृत्युंजय क्यों पड़ा, भगत का नाम, क्योंकि उसकी मौत की डेट निश्चित कर दी गई थी और उसने शिवलिंग को पकड़ लिया। ऐसा पकड़ लिया शिवलिंग को कि यमराज के दूत मंदिर में शिव के पास प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो शिवलिंग को ऐसा पकड़ लो, शिव बाबा को ऐसा पकड़ लो, बातें पकड़ी हुई हैं तो छूटेंगी नहीं। शिव बाबा को पकड़ लो, वो सब छुटा देगा। बस इतना तो करना ही पड़ेगा।
कैसा लगा सभी को? कैसा लगा? अनुभव बताएंगे अभी जो हम 5-10 मिनट अनुभव किया। अनुभव सुनाएं सभी। देखिए, बाबा की श्रीमत अनुसार थोड़ा भी अनुभव करते हैं तो बाबा उसी घड़ी रिजल्ट देता है, उसी सेकंड देता है रिजल्ट। संकल्पों को उसी टाइम रिस्पॉन्ड करता है बाबा। बस विधि ठीक होनी चाहिए। हम मेहनत बहुत करते हैं पर विधि से नहीं करते हैं, इसलिए सिद्धि भी नहीं होती। ऐसे ही सूक्ष्म अनुभव करेंगे, टिके हुए अनुभव। हमें खुशी है कि आज शायद 46वां एपिसोड है ये। तो आज तक आप सभी ने, ज्यादातर ने रेगुलर ये सुना है, तो इसका मतलब आप बहुत इंटरेस्टेड हैं अव्यक्त स्थिति की ओर। इसीलिए वो एडवांस क्लास फिर बनाया है बाबा ने अभी, कि अब उसी पर फोकस किया जाए, फरिश्ता पर। उसके लिए जैसे आज कहा, संपूर्ण आहुति। हमें संपूर्ण रूप से फिदा हो जाना है। थोड़ा सा टाइम है, फिदा हो जाता है, संपूर्ण रूप से फिदा हो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या सब तैयार हैं? मेहनत भी बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम मेहनत हो जाएगी। हम अनुभव बताते हैं, सोचने की भी मेहनत खत्म हो जाएगी। और तो छोड़िए आप, चिंता छोड़िए, डर छोड़िए, जो सोचने की मेहनत होती है वो मेहनत भी खत्म हो जाएगी। वो कार्य करेंगे अभी हम, निश्चय से। बहुत अच्छा है। रेडी है, सभी रेडी हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उसमें वो कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन भी आ जाता है, अपने आप ही आ जाएगा। फिर पहले आप अनुभव करो जैसे अभी कर रहे हैं, फिर अपने बीके परिवार के लिए है ये, इसमें नयों को नहीं जोड़ना है। ये हमारे बीकेस के लिए है, वो भी आप जैसे एडवांस बच्चों के लिए। नए तो फिर समझ नहीं पाएंगे। फिर भी बीकेस को जोड़ सकते हैं आप, ताकि लाभ मिले, सभी को लाभ मिले। सबका लक्ष्य है पर विधि नहीं पता होती है, तो ये भी सेवा है। जैसे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी ने सेवा की है, तो ऐसे ही अभी ये सेवा भी करनी है सभी को। बहुत अच्छा। ओके जी। शाम को 5:30 बजे फिर से मिलेंगे। आज अगर थोड़ा बहुत टाइम का क्लैश हुआ होगा, क्योंकि मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, देखा नहीं मैंने सारे प्रोग्राम, तो सेटिंग कर लेंगे। क्लैशेस कम, कोशिश करेंगे टाइम की क्लैशिंग कम हो। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, क्योंकि हमारे भी टाइम की लिमिट होती है। शाम तक ऑफिस में भी होते हैं मधुबन में, तो
फिर उसके बाद ही समय फ्री होता है 5 बजे के बाद, इसलिए थोड़ा समय वही रखना पड़ता है। तो ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये पूछ रहे हैं किस किस को जोड़ेंगे। लिंक भेज देंगे, अगर आप व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेजेंगे तो लिंक भेजेंगे। व्हाट्सएप का नंबर दिया है आपको, अभी फिर से ले लीजिए भले, लिंक भेज दिया जाएगा। नहीं, नहीं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जा करके, फाइनल डेस्टिनेशन डालेंगे यूट्यूब पर तो आ जाएगा अभी तो। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा आज या कल में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, फीड करने में टाइम लगता है। चलिए, आज अगर शाम को क्लास है, अभी हमारे कमल भाई जी अ, इधर गए हैं आनंद सरोवर शांतिवन, शिफ्टिंग हुई है उनकी यज्ञ की ओर से, इस कारण से क्लास का हमें पता नहीं लगा, मैंने देखा भी नहीं मैसेज। बट आज पहला क्लास है, आप थोड़ा मैनेज कीजिए, उधर कीजिए या इधर कीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए, और आगे हम सेटिंग करेंगे, देख जैसा भी होगा। ठीक है जी। ओम शांति। शांति। 2 मिनट अब एक स्थिति में टिक जाएं, बिल्कुल वाणी से परे हो जाएं, वाणी से परे हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।